ये तो आज हम लोग मैथ में कैलकुलेशन को देखें, ठीक है। तो कैलकुलेशन देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 11 गुने 11 क्या होता है। तो 11 गुने 11 आप जानते हैं कि 121 होता है, लेकिन पता है कि 121 कैसे होता है। देखिएगा यहाँ पर गौर से देखिए कि 1 और 2 लिखा है, तो यहाँ पर हम 1 और 2 लिख दिए और 2 को घटते क्रम में लिख दिए, तो 2 के बाद क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार 121 हुआ। यहाँ पर देखिए इसके माध्यम से हम बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 111 का गुना 111 से किया है ना, 111 यानी कितना बार है 1 2 3, कितना है 1 2 3, ठीक है। और 3 हो गया। अब फिर इसी को घटते क्रम में जाएंगे तो 2 और 1 हो गया। तो 111 को गुना 111 से कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, यानी कि 1111 को 11 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो 1111 है, तो यानी कई बार है 1 2 3 4 बार है ना। तो 1 2 3 और 4 लिख दिए। फिर इसी को घटते क्रम में लिखेंगे तो 3 2 1 हो गया, इतना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है 11,111 को 9 से गुना करना है ना। तो यहाँ कितना बार है 1 2 3 4 है ना, 4 बार है। कितना बार है 1 2 3 4 5 बार है ना। तब 5 बार है, तो क्या लिखेंगे 5 बार बढ़ते क्रम में लिखे 1 2 3 4 5। फिर इसको घटते क्रम में लिखेंगे 4 3 2 1, ठीक है। इस प्रकार इसको किया गया है। आइए देखिए इसके माध्यम से हम लोग इसका भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 22 गुने 22 लिखा है, तो आपको पता है 22 गुने 22 क्या होता है। 22 गुने 22 क्या होता है 484 होता है, पता होना चाहिए। नहीं पता तो फिर भी देखिए आप 11 गुने 11 किए तो क्या हुआ था 121 आया था। कितना आया था 121 आया था ना। तो अच्छा 121 जो आया था 11 गुने 11, ठीक है। तो 121 को हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, किसे 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यानी 2 गुने 2 4 हो ना, तो 4 से यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करें। 2 का स्क्वायर कितना 4। अब देखिए 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, इतना आया कि नहीं आया, देख लीजिए गौर से। तो यह इतना आ गया, ठीक है ना। आज उसके माध्यम से हम इसको भी देख सकते हैं, जैसे 222 है, फिर 222 है, तो कितना इसको हम 222 नहीं मान के 111 मान लें, कितना। तो यानी 111 आप जान रहे थे 1 2 3 2 1 इतना हुआ था ना। और उसको हम किससे 4 से मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाएगा। देखिए 4 4 दूनी 8 4 ते 12 और 12 चौका 48 है 1 49 आ जाएगा। इस माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये होमवर्क हो गया, आप इसको बनाइएगा, ठीक है। आइए दूसरा टाइप पर बढ़ते हैं, यानी कि हम देखिए 33 गुने 33 है, क्या है 33 गुने 33, 33 गुने 33 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए 33 को हम क्या इसको 11 गुने 11 मान लें, तो 11 गुने 11 आपको पता है 121 होता है कि नहीं। अच्छा देखिएगा 3 गुने 3 क्या था 9, तो 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो 9 हो गया। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 के 8 हाथ में 1 है ना, 9 एकम 9 1 10। देखिए जब 33 गुने 33 कीजिएगा ना तो 1089 आ जाएगा, क्लियर। देखिए फिर उसी प्रकार अगला सवाल है 333 गुने 333, तो 333 को हम 111 मान लें, 111 यानी कि 1 2 3 2 1 इतना हो गया। अच्छा इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करते 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 हो गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हाथ में 1, 9 3 27 है 1 28 और 12 नमा 108, 108 यहाँ पर इसे देखिए 9 दूनी 18, 18 दो 20 और यहाँ पर 9 2 11, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा तो 44 गुने 44 दिया है, तो इसको भी हम इसी प्रकार कर सकते हैं, यानी कि 11 गुने 11 121 होता है और इसमें 4 के स्क्वायर 16 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही प्रकार दिया हुआ है, यानी 444 गुने 444, इसको भी हम यानी क्या 111 मान लेते, 111 को 1 2 3 2 1 कर लिया, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यानी 55 गुने 55 मिल गया, 55 गुने 55 मिल गया, तो इसको भी हम 11 गुने 11 मान लें तो 121 हो गया। इसको क्या 5 के स्क्वायर 25 से गुना कर दीजिए, तो देखिए 25 से कम 25 और 25 दूनी 50 दो 52 हाथ में 5 और 25 और 5 30, तो जब 55 को 55 से गुना कीजिएगा तब 325 आ जाएगा। ये आपका होमवर्क रह गया 555 गुने 555 करके देखिए, ठीक है। अब आते हैं अगला टाइप पर, ठीक है। कुछ सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल मेरे पास इस प्रकार है, देखिए √2 प्लस √2 प्लस 2 √2 डॉट डॉट इन्फिनिटी हो गया है। तो जब भी इस प्रकार के सवाल मिले अनंत तक दिया रहे तो ये जो √2 जो है ना, यानी जो 2 है वही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर देखिए √4 प्लस √4 प्लस √4, यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ कि अनंत बार लिखा गया है, अनंत बार में से एक बार निकाल भी लेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि 4 आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए आप चेंज हो गया, यानी √42 प्लस √42 प्लस √42 अनंत तक लिखा गया है ना। तो अब 42 जो है तो इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो किस में टूटेगा 6 गुने 7 में, ऐसा तोड़े जिसका दोनों के बीच गैप 1 हो, ठीक है ना।
6 गुने 7 में टूटा। जब भी प्लस रहे तो आंसर बड़ा वाला हो जाए, यानी कि 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए √42 माइनस √42 माइनस √42, तो यहाँ पर भी इसको तोड़ेंगे किसमें, 6 गुने 7 में तोड़ेंगे। और जब भी माइनस रहे तो आंसर छोटा वाला यानी कि 6 आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर देखिए √56 प्लस √56 प्लस √56 अनंत तक लिखा गया है, तो अनंत तक लिखा गया तो इसको तोड़ेंगे किसमें, तो किसमें तोड़ेंगे, 7 गुने 8 में। 7 8 56 हो गया, गैप 1 है तो यानी प्लस है तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर यानी कि 8 आंसर हो गया। क्लियर। यहाँ पर देखिए 56 √56 माइनस √56 यहाँ अनंत तक लिखा गया है, तो यानी कि माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ चेंज करते हैं। अनंत तक लिखा था, यहाँ पर देखिए इसके आंसर बताइएगा, √2 प्लस √2 प्लस √2, यहाँ पर अनंत तक नहीं लिखा है, यहीं तक हो गया। जब भी ऐसा सवाल मिल जाए तो यहाँ पर 2 जो है उसको बाहर निकाले 2। ठीक है, और 2 कितना बार है, 1 2 3 है ना, तो यहाँ पर 3 जो है 2 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 3 माइनस 1 करेंगे, 2 के पावर 3 माइनस 1 करेंगे। देखिएगा तो 2 हो गया, 2 के पावर 3 8 हो गया, 8 में से गया तो 7, अब बट्टा में 2 के क्यों 8, यही आंसर हो गया। ठीक है, 2 पूर्णांक 7/8 हो गया। क्लियर, 2 के पावर में, 2 के पावर में। ठीक है, यहाँ पर भी 5 लिखा हुआ है, कितना बार लिखा, 1 2 3 4 बार लिखा है, कितना बार, 4 बार लिखा गया, तो 5 लिख दिए। और देखिए जब भी ये क्या है ना कुछ हो तो यहाँ पर 2 छिपा हुआ है ना, 2 छिपा हुआ सब में, तो देखिए इसलिए हम 2 लिखते हैं। 2 के पावर कितना हो गया, 4 बार है तो 4 हो गया, और उसमें से 2 के पावर 4 में से 1 घटा देंगे। देखिए 2 के पावर 4 16 होता है, 2 के पावर 4 16 होता है, इसमें से 1 घटा दे तो 15 हो गया। क्लियर। यहाँ पर इसको बनाइएगा, √4 प्लस √4 प्लस √4 दिया हुआ है, 3 ही बार है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पर हम 4 बाहर निकालिए। ठीक है, 4 बाहर निकाल लिए। अब देखिए 1 2 3 बार है तो 2 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 3 माइनस 1 कर देंगे, यानी क्या हो गया, 4 पूर्णांक। ठीक है ना, 2 के पावर 3 क्या होता है 8, और उसमें से कम कर दे 7। आई होप पूरा क्लियर समझ में आ गया। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद।